हेलो दोस्तों, आप सभी का जिद्दी फाड़ी इंग्लिश में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है दोस्तों द ग्रीडी डॉग, मतलब दोस्तों लालची कुत्ता। तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वह दोस्तों बहुत ही ज्यादा दोस्तों इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। दोस्तों, इस स्टोरी में हमें यह सीख मिलेगी कि दोस्तों हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच का फल दोस्तों जो होता है वह हमेशा बुरा ही होता है। तो दोस्तों, इस स्टोरी में आपको जो भी नए नए वर्ड मिलेंगे हम दोस्तों हर एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए चलेंगे और दोस्तों इसमें ग्रामर का पॉइंट भी कवर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं आज की स्टोरी को शुरू। तो दोस्तों, आज की स्टोरी है द ग्रीडी डॉग। ग्रीडी माने दोस्तों होता लालची, डॉग माने कुत्ता, लालची कुत्ता। तो दोस्तों आइए देखते हैं स्टोरी आज की। वन डे अ स्ट्रे डॉग वाज रोमिंग इन सर्च ऑफ फूड। वन डे मतलब दोस्तों होता एक दिन। इस्ट्रा माने दोस्तों भटका हुआ कह सकते हैं या दोस्तों आप आवारा भी कह सकते हैं। एक दिन एक आवारा कुत्ता वाज रोमिंग टहल रहा था, घूम रहा था, इन सर्च तलाश में ऑफ फूड भोजन के। एक दिन एक आवारा कुत्ता या एक भटका हुआ कुत्ता जो था भोजन की तलाश में घूम रहा था। सडनली ही पास्ड बाय इन फ्रंट ऑफ अ बुचर्स शॉप। सडनली माने अचानक होता है, ही पास्ड बाय वह गुजरता है, इन फ्रंट के सामने से, ऑफ अ बुचर, बुचर माने दोस्तों होता कसाई, बुचर्स शॉप माने कसाई की दुकान से। अचानक जो होता है वह एक कसाई की दुकान से गुजरता है। Finding a chance, the dog stole a big piece of meat and ran off, holding it in his mouth. अब दोस्तों वो क्या करता है कि फाइंडिंग पा करके अचानक से एक मौका पा करके द डॉग कुत्ता जो होता है स्टोल चुरा लेता है। स्टील माने दोस्तों चुराना होता है, स्टोल चुरा लेता है। अ बिग पीस एक बड़ा सा टुकड़ा, आप मीट मांस का टुकड़ा वह चुरा लेता है। एंड रैन ऑफ और भाग लेता है। होल्डिंग पकड़ करके, इट इसे इन हिज माउथ अपने मुंह में, मतलब उसे अपने मुंह में पकड़ करके उस मांस को वह वहां से भाग लेता है। तो दोस्तों आगे क्या हुआ कि द डॉग वांटेड टू ईट द पीस ऑफ मीट एलोन एट अ लोनली प्लेस। द डॉग जो कुत्ता था, वांट माने चाहना, वांटेड चाहता था, टू ईट खाना, द पीस उस टुकड़े को आप मीट मांस के टुकड़े को जो था वह कुत्ता मांस के टुकड़ों को खाना चाहता था। कहां पर? एलोन अकेले, एट द लोनली प्लेस एकांत स्थान में, मतलब एकांत स्थान जहां पर हो वहां पर वह अकेले उस मांस के टुकड़े को खाना चाहता था। इसीलिए ही फियर्ड दैट अदर स्ट्रे डॉग्स माइट स्नैच इट फ्रॉम हिम। वह अकेले ही खाना चाहता था, इसीलिए ही फियर्ड वह डरता था, फियर माने डरना, दैट की अदर स्ट्रे की दूसरे जो होते हैं आवारे डॉग्स कुत्ते, माइट स्नैच मतलब छीन सकते हैं, स्नैच माने छीनना, इट इसे फ्रॉम हिम उससे, मतलब वह डरता था कि जो अन्य कुत्ते हैं, अन्य मतलब आवारा कुत्ते हैं वह उससे इसको छीन सकते हैं, मतलब इस मांस को उससे छीन सकते हैं। इसीलिए वह चाहता था कि मैं इसे एकांत स्थान पर अकेले बैठकर खाऊं। इसलिए उसने क्या किया, सो ही रैन आउट ऑफ द टाउन टू ईट द पीस ऑफ मीट 8 पीस। सो इसीलिए ही रैन आउट वह मतलब जाता है और दौड़कर जाता है ऑफ द टाउन कस्बे की ओर, वह कस्बे की ओर जाता है टू ईट खाने के लिए, द पीस उस टुकड़े को, आप मीट मतलब उस मांस के टुकड़े को, 8 पीस शांति से उस मांस के टुकड़े को खाने के लिए वह कस्बे की ओर जाता है। जब वहां पर आगे गया तो उसे क्या हुआ, soon the dog came to a stream that lay across the way। सून शीघ्र ही द डॉग के मतलब कुत्ता जाता है, टू द स्ट्रीम नदी से, दैट ले क्रॉस द वे मतलब ऐसा आप कह सकते हैं कि शीघ्र ही उस कुत्ते को एक नदी, स्ट्रीम माने धारा होता है, स्ट्रीम माने नदी भी होता है, एक नदी से गुजरना पड़ता है, मतलब उस रास्ते में एक नदी होती है उससे उसको गुजर के जाना पड़ता है। तो वहां पे क्या हुआ, इट हैड अ वुडन ब्रिज ओवर इट, जो वहां पे नदी थी, जो धारा थी, वो जो दोस्तों स्ट्रीम माने धारा होता है, स्ट्रीम माने नदी भी कह सकते हैं, जो वहां पे नदी थी, इट हैड अ वुडन ब्रिज,
तब वहां पे क्या थे, वुडन लकड़ी की ब्रिज माने ब्रिज था, मतलब पुल था। ओवर इट, इसके ऊपर, उस नदी के ऊपर जो था एक लकड़ी का पुल भी था, जिससे कि दोस्तों वह मतलब एक दूसरे उस नदी को पार कर सके, उसके लिए लकड़ी का पुल बनाया गया था। वाइल रनिंग ओवर द ब्रिज, वाइल के दौरान, रनिंग दौड़ने की, ओवर द ब्रिज उस पुल पर, पुल पर जो होता है दौड़ने के दौरान, द डॉग चांस्ड टू लुक इनटू द वाटर ऑफ द स्ट्रीम। द डॉग कुत्ता जो होता है, चांस, चांस माने दोस्तों मौका भी होता है, लेकिन दोस्तों चांस माने हम संयोग भी कह सकते हैं या इत्तेफाक भी कह सकते हैं। तो कुत्ता इत्तेफाक से टू लुक देखता है इनटू द वाटर, पानी में, वह कुत्ता जो होता है इत्तेफाक से पानी में देखता है, ऑफ द स्ट्रीम, उस नदी के पानी में वह देखता है, मतलब नदी में जो पानी था उसमें वह इत्तेफाक से देखता है। तो एज द वाटर वाज वेरी क्लियर, वह देखता है कि एज द वाटर, पानी जो था, वाज वेरी क्लियर, बहुत ही ज्यादा साफ था, स्वच्छ था। ही कुड क्लियरली सी हिज रिफ्लेक्शन इन हिज वाटर, ही कुड, वह सका, क्लियरली, स्पष्ट रूप से, सी, देख, हिज रिफ्लेक्शन, अपने प्रतिबिंब को, वह अपने प्रतिबिंब को स्पष्ट रूप से देख सका, इन द वाटर, पानी में वह अपने प्रतिबिंब को स्पष्ट रूप से वह देख सका। आगे क्या हुआ आइए देखते हैं। जैसा कि आप दोस्तों चित्र में देख रही है, आप पुल से गुजर रहा होता है और या इस जल में, इस नदी जो था उसमें पानी में अपने प्रतिबिंब को देखता है। जब दोस्तों यह अपनी ही प्रतिबिंब को देखता है दोस्तों, वो क्या सोचता है आइए देखते हैं। द डॉग कुड नॉट फॉलो दैट ही वॉज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द वाटर। द डॉग जो कुत्ता था, कुड नॉट फॉलो, अनुसरण नहीं कर सका, दैट की, ही वाज, वह था, लुकिंग, देख रहा, एट हिज ओन, वह अपनी स्वयं की, ओन माने स्वयं की, रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब के, वह अपने स्वयं की प्रतिबिंब को देख रहा, इन द वाटर, पानी में। वह जो होता है अनुसरण नहीं कर सका कि वह पानी में अपना ही प्रतिबिंब देख रहा है। उसने सोचा, इंस्टीड ही थॉट दैट इट वाज अनदर डॉग अंडर द वाटर विथ अ सिमिलर पीस ऑफ मीट इन इट्स माउथ। इंस्टीड, इसके बावजूद, ही थॉट, वह सोचता है, दैट की, इट वाज अनदर डॉग, कि यह दूसरा कोई कुत्ता है। अंडर द वाटर, पानी के अंदर कोई दूसरा कुत्ता है। विथ अ सिमिलर पीस, मतलब एक, सिमिलर माने एक समान, पीस, टुकड़ा लिए हुए, ऑफ मीट, मांस का टुकड़ा लिए हुए, एक समान मांस का टुकड़ा लिए हुए, इन इट्स माउथ, अपने मुंह में एक समान मांस का टुकड़ा लिए हुए, ये कोई दूसरा कुत्ता है, ऐसा जो होता है कुत्ता सोचने लगता है। फिर उसने क्या किया, ग्रीडी एज ही वाज, ही डिसाइडेड टू स्नैच द मीट फ्रॉम द अदर डॉग। अब इसने क्या किया कि ग्रीडी एज ही वाज, ग्रीडी माने लालची, एज ही वाज मतलब वह था, जैसा कि वह बहुत ही ज्यादा लालची था। ही डिसाइडेड, वह निर्णय ले लेता है, टू स्नैच, छीनने का, स्नैच माने दोस्तों होता है छीनना, छीनने का निर्णय ले लेता है, द मीट, मांस को, फ्रॉम द अदर डॉग, उस दूसरे कुत्ते से भी मांस को छीनने का निर्णय ले लेता है, जो उसको प्रतिबिंब में दिखाई देता है। हालांकि वह दूसरा कुत्ता नहीं था, जबकि इसका प्रतिबिंब था, लेकिन इसे लग रहा था दूसरा कुत्ता है। तो उसने क्या किया, losing no time, the greedy dog sprang at his own reflection, barking loudly. वो क्या करता है, लॉसिंग नो टाइम, लॉस माने खोना, लॉसिंग नो टाइम मतलब बिना टाइम को व्यस्त किए, बिना टाइम को व्यतीत किए। द ग्रीडी डॉग, वो लालची कुत्ता जो होता है, स्प्रैंग, स्प्रिंग माने दोस्तों होता है उछलना, स्प्रैंग माने दोस्तों होता है वह उछलता है, एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, वह अपने स्वयं की प्रतिबिंब पर, बार्किंग, भौंकते हुए, लाउडली, तेज तेज से भौंकते हुए वह स्वयं की प्रतिबिंब पर उछलता है। नीडलेस टू से, हिज ओन पीस ऑफ मीट ड्रॉप्ड इनटू द वाटर एंड sank टू द बॉटम ऑफ द स्ट्रीम। नीडलेस टू से मतलब नीडलेस
जरूरत नहीं है तुझसे कहने की, मतलब कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हिज ओन पीस, कि उसका स्वयं का टुकड़ा जो होता है, आप मीट मांस का, उसके मांस का टुकड़ा जो होता है ड्रॉप्ड गिर जाता है इनटू द वाटर पानी में, एंड सैंक और डूब जाता है, टू द बॉटम तली में ऑफ द स्टेम नदी के। मतलब इसकी कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आप जान सकते हैं जब वह भौंका व तेजी से दौड़ता है तो उसका जो होता है मांस का टुकड़ा पानी में गिर जाता है और वह नदी की तली में डूब जाता है। आगे क्या हुआ, नॉट ओनली दिस द वाटर गोट डिस्टर्ब्ड एंड रिफ्लेक्शन डिसअपियर्ड। क्या होता है, नॉट ओनली दिस, मतलब इतना ही केवल नहीं हुआ, द वाटर गोट डिस्टर्ब्ड, द वाटर पानी जो था, गोट डिस्टर्ब्ड माने भंग हो गया, या मतलब उसमें जब वह गिर गया तो वह पानी क्या होता है, भंग हो जाता है। जब उसका मांस का टुकड़ा उसमें गिर गया तो वह पानी भंग हो जाता है, एंड द रिफ्लेक्शन और प्रतिबिंब जो होती है डिसअपियर्ड गायब हो जाती है। जब पानी इधर उधर डिस्टर्ब हो जाता है तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है, वह गायब हो जाता है। आगे क्या हुआ, द ग्रीडी डॉग वाज लेफ्ट विथ नथिंग। द ग्रीडी डॉग, लालची कुत्ता जो था, वह लेफ्ट विथ नथिंग, मतलब उसके पास कुछ भी अब नहीं बचता है। जो उसका मांस का टुकड़ा था वो भी पानी में गिर जाता है। आगे क्या हुआ कि he had lost his own piece of meat and could not get the meat from the other dog, his own reflection even. He had lost, उसने खो दिया, his own piece, उसने स्वयं का टुकड़ा ऑफ मीट मांस का, उसने जो था स्वयं जो मांस का टुकड़ा पाया था उसको भी उसने गंवा दिया, एंड कुड नॉट गेट, और वह पा नहीं सका, द मीट मांस फ्रॉम द अदर डॉग, उस दूसरे कुत्ते से, जो कि हिज ओन रिफ्लेक्शन, जो उसका स्वयं का प्रतिबिंब था। दूसरा कोई कुत्ता नहीं था जबकि वह स्वयं का उसका प्रतिबिंब था, उससे भी वह कोई मांस का टुकड़ा नहीं पा सका। आगे क्या हुआ दोस्तों, आइए देखते हैं। The dog lost his piece of meat only because he was too greedy. The dog, कुत्ता जो था, lost, खो दिया, his piece of meat, मतलब अपना मांस का टुकड़ा जो पाया था उस मांस के टुकड़े को उसने गवा दिया। ओनली बिकॉज, मात्र केवल, मतलब ओनली माने मात्र, बिकॉज क्योंकि ही वॉज टू ग्रीडी, वह बहुत ज्यादा क्या था, लालची था। उसने लालच की वजह से जो होता है मांस का टुकड़ा जो पाया था उसको भी उसने ये गवा देता है, यह इसमें गिर जाता है जल में। और क्या होता है, डिस्पाइट हैविंग अ पीस ऑफ मीट ऑफ हिज ओन ही वांटेड टू टेक द शेयर ऑफ अदर्स। डिस्पाइट माने के बावजूद, हैविंग अ पीस ऑफ मीट, हैविंग माने पाने के, अ पीस ऑफ मीट मतलब पीस टुकड़ा ऑफ मीट भोजन का, ऑफ हिज ओन मतलब अपना जो होता है मांस का टुकड़ा पाने के बावजूद, ही वांटेड वह चाहता था, टू टेक लेना, द शेयर भाग ऑफ अदर दूसरे का। वह मांस का टुकड़ा पाने के बावजूद भी दूसरे के मांस का टुकड़ा पाने का वह चाहता था, दूसरे के हिस्सा भी पाना चाहता था, इसीलिए वह क्या हुआ, उसके साथ भी यह गलत होता, उसका भी वह मांस का टुकड़ा खो जाता है। जिसका परिणाम क्या हुआ, एज अ रिजल्ट ही लॉस्ट हिज ओन वे, जिसका परिणाम यह हुआ कि एज अ रिजल्ट इसका परिणाम हुआ कि ही लॉस्ट, वह खो देता हिज ओन इवन, वह अपना भी स्वयं का भी मांस का टुकड़ा खो देता है। क्यों, क्योंकि वह दूसरे की भी हिस्से को पाना चाहता था, दूसरे के प्रति भी वह लालच करता था, ये हिस्सा भी मुझे मिल जाए, और इसका परिणाम वह हुआ कि अपना भी हिस्सा वह खो देता है। तो दोस्तों इस स्टोरी से हमें क्या निष्कर्ष निकलता है, आइए दोस्तों देखते हैं। मोरल, ग्रेडीनेस इज अ कर्स। ग्रीडीनेस मतलब दोस्तों होता है लालच, ग्रीडी माने लाल, ग्रीडीनेस माने लालच जो होता है, इज अ कर्स एक अभिशाप है। लालच करना जो होता है एक अभिशाप है, लालच एक अभिशाप है, या दोस्तों आप कह सकते हैं लालच एक बुरी बला है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी से आपको बहुत ही ज्यादा दोस्तों सीख मिली होगी। दोस्तों इस स्टोरी को आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।